In early 90s, 1991 में मेरे मम्मी और पापा they left कश्मीर। हम डर गए उन लोगों से, फिर हमने सब सामान उठाकर यहाँ आए हैं। तुम्हें लगता है कि वापस जाओगी तुम कभी वहाँ पे? हाँ। मन करता है वापस जाने का? क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ पे? नहीं। क्या कहते हैं, कभी नहीं जाएंगे वहाँ? 4 जनवरी 1990 कश्मीर के हर घर के न्यूज़पेपर में एक मैसेज पब्लिश होता है जहां हिंदूज को ओपनली थ्रेटन करा जाता है, हिंदूज लीव कश्मीर इमीडिएटली। एंड द पब्लिशर वाज इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह मुजाहिदीन। एंड वॉल्स पे पोस्टर्स पे हिंदूज के लिए 3 ऑप्शन थे, लीव, कन्वर्ट या डाई। तो आज की वीडियो पे अपन डीपली बात करेंगे कश्मीरी पंडित के बारे में जिनको अपने घरों से निकाला गया, बट किसने, क्यों? द मोस्ट ब्रूटल एंड डार्क डे फॉर कश्मीरी पंडित 19 जनवरी 1990। 14 सितंबर 1989 एक आदमी अपने घर से निकलता है हाई कोर्ट जाने के लिए और उसका नाम था टीका लाल, जो प्रोफेशन से एक लॉयर एंड एक भारतीय जनता पार्टी का प्रोमिनेंट लीडर था और एक कश्मीरी पंडित। लेकिन जैसे ही टीका लाल अपने घर से बाहर निकलते हैं, एक बच्ची सड़क पर रो रही थी जो उनकी मुस्लिम नेबर की बेटी थी और टीका लाल उसके पास जाते हैं एंड उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर उसकी माँ के पास लेकर जाता है एंड पूछता है कि ये बच्ची क्यों रो रही है। एंड उस बच्ची की माँ बताती है कि उस बच्ची को स्कूल जाने के लिए राइटिंग मटेरियल्स चाहिए थे बट उनके पास पैसे नहीं थे। तो बिना कुछ सोचे टीका लाल अपने जेब से 5 रुपया निकालता है एंड उस टाइम पे 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी एंड यहाँ पर इंसानियत दिखाते हुए टीका लाल उन्हें हेल्प करते हैं। बट जैसे ही टीका लाल हाई कोर्ट जाने के लिए मुड़ता है, देन सडनली 3 लोग उसे घेर लेते हैं एंड बिना कुछ पूछे टीका लाल को गोली मार देते हैं सीने में। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये सिग्नल था कश्मीरी हिंदूज के लिए। देन 4 नवंबर 1989 एक और नाम, नीलकंठ एक हाई कोर्ट जज थे एंड उन्होंने मकबूल भट्ट को डेथ सेंटेंस सुनाया था। मकबूल भट्ट को याद रखना क्योंकि ये इस स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाला है। नीलकंठ दिल्ली से श्रीनगर जम्मू कश्मीर आए थे कुछ काम से एंड जब वो अपने घर जा रहे थे महाराज बाजार एरिया से सडनली कुछ लोग आते हैं, उन्हें गोली मार देते हैं। कौन है सर ये? जज नीलकंठ जो पब्लिक के सामने ओपन किलिंग, ना लॉ का डर ना किसी का डर। अब तुम ही सोचो, कश्मीर में 3 to 5% पॉपुलेशन थी कश्मीरी पंडित की एंड उनके प्रोमिनेंट लीडर्स को मारा जा रहा था एक एक करके। कश्मीर हिंदूज बहुत डरने लगे थे और वो दिन पास नहीं था। द ब्लैक डे फॉर कश्मीरी हिंदूज 19 जनवरी 1990। This woman was pregnant at the time of the incident. She says that 3 days after she was raped and beaten, her child was born with a broken arm. जहाँ 300 प्लस हिंदूज को मारा गया, औरतों को ब्रूटली करा गया, किडनैप करा गया एंड सिर्फ कुछ ही महीनों में 3 लाख से ज्यादा लोग कश्मीर छोड़कर या बोलो अपने घर छोड़कर चले जाते हैं। बट पास्ट में एक्चुअल में हुआ क्या था? 1977 में जम्मू कश्मीर में एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होता है, JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसके को फाउंडर थे मकबूल भट्ट एंड अमुल्ला खान। का गोल सिंपल था, कश्मीर को इंडिया से अलग करना एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना। लेकिन 1984 के बाद कहीं न कहीं वो टूटता दिख रहा था क्योंकि 11 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट को फांसी दी जाती है और तब हाई कोर्ट जज थे नीलकंठ। मकबूल भट्ट को डेथ सेंटेंस इंडिया में इसलिए सुनाया गया था क्योंकि वो टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस कर रहे थे। 1966 में मकबूल ने एक CID ऑफिसर को ब्रूटली मर्डर करा जिसकी वजह से उन्हें डेथ पेनल्टी सुनाई गई। 11 फरवरी 1984 को उसे फाइनली फांसी दी गई। हमारा लीडर शहीद आजम मोहम्मद मकबूल भट्ट, जिसने हमें फांसी के फंदे पे चढ़ना सिखाया। पर कश्मीर मुस्लिम्स के लिए मकबूल भट्ट एक आइडल था एंड उनकी बॉडी उनकी फैमिली को नहीं दी गई एंड इसकी वजह से कश्मीर में हेटर्ड ग्रो हो रहा था, एक रेजेंटमेंट बिल्ड हो रहा था एंड उनके लिए मकबूल भट्ट को फांसी नहीं दी गई। वो उनके लिए शहीद हुआ है, एक फ्रीडम फाइटर है। और यहाँ एंट्री होती है ISI और प्लान सिंपल था, ब्लीड इंडिया थ्रू
कश्मीर एंड ऑपरेशन का नाम रखा टूबक। और इस पॉइंट पे और एक इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन राइज हो रहा था, दैट वाज हिजबुल्लाह मुजाहिदीन, पाकिस्तान बेस्ड इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम सिंपल था, कश्मीर को इंडिया से सेपरेट कर पाकिस्तान के साथ मर्ज करना। ट्रेनिंग कैंपस शुरू होती है मुजफ्फराबाद साइड येलो सी के पास कश्मीर में, जहां कश्मीर के यूथ को या वो यंग लड़के को ट्रेनिंग के लिए लाया जा रहा था, जहां गन्स, जहां गलत आइडियोलॉजी, प्रोपेगेंडा या बोलो ब्रेन वॉश करा जा रहा था। 1987 द टर्निंग पॉइंट, एक नया ग्रुप आता है, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। इसकी मेजोरिटी वोटर्स थे मुस्लिम्स एंड उन्हें ओपनली वोट्स मिल रहे थे, ओपनली सपोर्ट मिल रहा था। बट वो इलेक्शन हार जाती है और जीतता है अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस का। बट लोग इसे बिलीव नहीं कर रहे थे एंड लोगों को लगा ये एक अनफेयर है एंड यहाँ से लोग लॉ को मानना बंद कर देते हैं। मेनली द कश्मीरी यूथ भड़क जाती है एंड अब वो सिस्टम पे बिलीव नहीं करते। एंड उनमें से कुछ नाम है यासिन मलिक, अशरफ वानी, जावेद मीर। ये लोग पहले एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे बट अब वो एक मिलिटेंट बनने वाले थे JKLF का। और यासिन मलिक JKLF का चेयरमैन बनने वाला था एंड एक एंटी नेशनल एक्टिविस्ट। और इनका एम सिंपल था, कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना एंड एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना। देन आता है द विक्ट्री। वो वक्त था जब कश्मीर में लोग सरकार शब्द से नफरत करने लग गए थे और मुट्ठी भर कश्मीरी आतंकवादियों ने उस वक्त के होम मिनिस्टर की बेटी रुबिया सैयद को अगवा करके सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो वक्त था जब कश्मीरी नौजवानों के लिए मिलिटेंट होना फख्र की बात बन गई। 8 दिसंबर 1989 रुबिया सईद, जो एक होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद की बेटी थी, उसे JKLF ने किडनैप कर लिया एंड मांग करी कि उनके 5 हार्डकोर मिलिटेंट को रिलीज करे जेल से। एंड गवर्नमेंट उनकी बात मान लेती है एंड 5 हार्डकोर मिलिटेंट को रिलीज कर देती है एंड यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड ये उनके लिए एक विक्ट्री था। एंड कश्मीर हिंदूज बहुत ज़्यादा डेंजर फील कर रहे थे क्योंकि वो वहाँ के माइनॉरिटी थे। एंड फिर स्टार्ट होता है उनका ऑपरेशन एंड एक एक करके वो टारगेट कर रहे थे हिंदूज को कश्मीर में। और फिर न्यूज़पेपर जैसे अल-फज़ा एंड आफ्ताब ने भी वार्निंग पब्लिश करा हिंदूज के अगेंस्ट एंड उन्हें ओपनली थ्रेटन करा कि लीव कश्मीर इन 48 आवर्स। एंड चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला 18 जनवरी को रिजाइन करते हैं एंड 19 जनवरी को स्टार्ट होता है द डार्क स्टोरी ऑफ कश्मीर पंडित। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। 19 जनवरी 1990 रात के 9 बजे हर मस्जिद से लाउड स्पीकर के थ्रू एक वार्निंग जा रहा था कि लीव कश्मीर काफिरो एंड पाकिस्तान के सपोर्ट में स्लोगन्स। और बीच बीच में कश्मीरी हिंदूज को थ्रेट्स, काफिरो कश्मीर छोड़ो, हमारा पाकिस्तान बनेगा पंडित मर्द के बिना और उनकी औरतों के साथ। एंड हर घर में करंट काट दिया जाता है एक्सपेक्ट मस्जिद। एंड वो लोग अटैक करना चालू कर देते हैं, औरतों की करते हैं, उन्हें रेप करते हैं एंड मर्डर करते हैं। एंड उनमें से एक विक्टिम थी जिसको बीच से काटा जाता है। जून 1990 गिरजा, जो एक बांदीपुरा में रहने वाली एंड एक लैब असिस्टेंट एंड एक हार्ड वर्किंग वुमन। उसका फैमिली ऑलरेडी जम्मू कश्मीर से शिफ्ट हो चुका था एंड उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया था एंड वो एक टेंट में रह रहे थे। एंड गिरजा को प्रॉब्लम था कि उसके पास पैसे नहीं थे, बट जहाँ वो काम करती थी वहाँ पर उसका सैलरी पेंडिंग था एंड उसे कहा जाता है कि यहाँ पर सब कुछ शांत है एंड आप यहाँ पर आकर अपने पेंडिंग सैलरी ले जा सकती है। एंड वो जाती है। 25 जून 1995 के आसपास वो कश्मीर आती है एंड वो अपनी कलीग के घर में रुक जाती है। एक दिन 5 लोग उससे ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं एंड उससे ब्रूटली करा जाता है। एंड सब कुछ होने के बाद उसे 100 मील मशीन से 20 से जाता है। Like Hindu migrants from the Kashmir Valley is that they are Indians.
that they are not part of the revolt by a large mass of the Muslim population of Kashmir who are crying for secession. वहाँ के ऐसे से है कि जो भी भारत का नाम ले लेगा उसके लिए वहाँ गोली है।